बर्मुडा ट्रायंगल, जहां पर कई शिप्स, एयरप्लेन्स और इंसान गायब हो चुके हैं और उसके पीछे का रीजन भी हमें नहीं पता। ये जगह मियामी, बर्मुडा और पुएर्टो रिको के बीच में है, जहां पहुंचने के बाद कंपास काम करना बंद कर देता है, टाइम भी एक अलग तरीके से चलता है। और यही हर आदमी का कहना होता है जिसने बर्मुडा ट्रायंगल को एक्सपीरियंस किया और लकीली जिंदा लौट कर वापस आया। और बर्मुडा ट्रायंगल के नीचे के हालात तो आप देख ही सकते हैं। जब भी मैं बर्मुडा ट्रायंगल के टॉपिक के बारे में सुनता हूँ, मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। इन सब के पीछे की वजह क्या है, इन सब के पीछे की थ्योरीज क्या हैं, और क्या वहाँ पर कोई ऐसी शक्ति भी मौजूद है जो पूरी इंसानियत को ही खत्म कर सकती है। आइए इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब इस वीडियो में जो कहानियां मैं आपको बताने वाला हूं, उसके ऊपर आप भरोसा करेंगे या फिर नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात पता है कि बर्मुडा ट्रायंगल का इतिहास बहुत पुराना है। ये लगभग 500 साल पुराना है और क्रिस्टोफर कोलंबस तक गया है। तो अब आपको ये तो पता होगा कि 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस इंडिया को ढूंढ रहे थे, तब उन्हें ये तो यकीन था कि पृथ्वी गोल है, इसीलिए उन्हें लगा कि अगर हम वेस्ट की ओर बढ़े तो जल्द ही एशिया पहुंच जाएंगे। लेकिन वो पहुंचे अमेरिका। इससे पहले ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर यूरोप से छुपा हुआ था। लेकिन अमेरिका पहुंचने से कुछ दूर पहले ही क्रिस्टोफर कोलंबस ये एक्सपीरियंस करते हैं, उनका कंपास काम करना बंद कर चुका है। पक्षी कुछ अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं और आसमान से एक आग का गोला उनकी शिप की तरफ आ रहा है। तो क्या था वो? क्या ये कोई शक्ति थी जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते, या सिर्फ कोलंबस की इमेजिनेशन? और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि जो सेलर्स बहुत महीनों से सामान बेचने के लिए अपने घर से दूर रहते थे, वो किसी औरत को तो देखते नहीं थे, इसीलिए वो अपने आप को लोनली महसूस करने लगते थे। और उनकी इमेजिनेशन की वजह से उन्हें लगता था कि मछलियां तो औरत बन चुकी हैं। और यहीं से मरमेड का कॉन्सेप्ट आया, एक ऐसा क्रिएचर जो कि आधी मछली है और आधी वुमेन। बट वेट अ सेकेंड, ये सारी चीजें इतनी पुरानी है कि ये सच भी है या फिर नहीं ये भी बता पाना मुश्किल है। तो इसीलिए आओ मॉडर्न एज में आते हैं। ये बात है 1918 की, जब मार्च के महीने में यूएसए साइलॉप्स वेस्ट इंडीज से बाल्टीमोर जा रही थी। और जिस शिप के बारे में मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी शिप नहीं है। इसके अंदर 306 क्रू मेंबर्स थे और ये एक 550 फीट लंबी कार्गो शिप थी, जिसके अंदर 11,000 किलो मैंगनीज था। आज की डेट में इस मैंगनीज की जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो है $6 मिलियन की। सो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई कीमती सामान एक इतनी बड़ी शिप से जा रहा है तो उस पर सिक्योरिटी भी बहुत होगी, क्योंकि वहां पर पायरेट्स का भी बहुत खतरा होता है। इसीलिए बड़ी शिप्स में एज अ सिक्योरिटी फीचर आप डिस्ट्रेस सिग्नल भी भेज सकते हैं, ताकि अगर शिप पर कोई भी मुसीबत आए तो वो तुरंत ही सिग्नल भेजकर इन्फॉर्म कर सके। बट 4 मार्च 1918 को जब ये शिप बर्मुडा ट्रायंगल से गुजर रही थी, तब इसने कोई भी सिग्नल नहीं भेजा, यानी इसके ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं आई। लेकिन अचानक से फिर ये शिप गायब हो गई। यानी इससे एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि इस शिप के साथ जो भी घटना हुई वो इतनी तेज हुई कि रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तो इस चीज को भी समझाने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, जैसे शिप में रखा मैंगनीज अचानक से फट गया, या तो एक जाइंट ऑक्टोपस ओशियन से बाहर निकला और उसने जहाज को निगल लिया। एंड शॉकिंगली ये सारी थ्योरीज यूएस की नेवी साइट पर अभी भी मौजूद हैं। एंड आज तक 100 सालों बाद भी ये मिस्ट्री सॉल्व नहीं हो पाई है कि आखिर वो शिप गया तो गया कहाँ। और ये कोई इकलौती घटना नहीं है। इसके बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी HMS रॉसलीफ शिप इन 1840 शिप गायब हो गई, क्रू के भी कोई ट्रेसेस नहीं मिले। मैरी कैलेस्टी शिप इन 1872 शिप मिली, लोग गायब हो गए। एशेस वर्थ शिप इन 1909 सब कुछ गायब हो गया, शिप भी और पैसेंजर्स भी। 5 अमेरिकन टॉर्पीडो बॉम्बर्स एंड 14 क्रू मेंबर्स वेनिस्ड इन 1945। डगलस एयरक्राफ्ट 1948, KC-135 स्ट्रेटो टैंकर 1965, टाइगर मॉथ प्लेन 1967,
एंड दिस ऑल आर ओनली फ्यू एग्जाम्पल्स, नॉट ऑल स्टोरी। अब एक बात तो साबित हो जाती है कि ये अलग अलग शिप्स और प्लेन्स अलग अलग रीजन की वजह से बरमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए, लेकिन इनके पीछे की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। उसी वजह को जानने के लिए आइए कुछ थ्योरीज के बारे में जानते हैं। एंड द पॉइंट टू बी नोट डाउन कि आज तक बरमूडा ट्रायंगल का कोई भी ऑफिशियल नेम नहीं है। इसका नेम 1964 में मिला था, जब विंसेंट गार्डीज नाम के एक ऑथर ने एक मैगजीन में इस जगह की बात की, बरमूडा ट्रायंगल नाम देते हुए। इसके बाद ये टॉपिक मीडिया में बहुत फेमस हो गया, जिसकी वजह से चार्ल्स बाल्टिस नाम के एक ऑथर ने बरमूडा ट्रायंगल नाम की एक बुक को पब्लिश किया, जो कि नेशनल बेस्ट सेलर भी बनी, जिसके अंदर उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज के बारे में बात की थी। आइए उन्हीं थ्योरीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, एटलांटिस सिटी। 1969 में द मिस्ट्री ऑफ एटलांटिस नाम से एक बुक पब्लिश की गई, जिसमें ये बताया गया कि ये एक बहुत ही एडवांस अंडर वाटर सिटी है, जिसके अंदर हमसे कई ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशंस रहती हैं और इन शिप्स और प्लेन्स की गायब होने के पीछे भी इन्हीं का हाथ है। नंबर 9, टाइम ट्रैवल। पीटर एंगलमैन ने 2010 में एक बुक लिखी बाय द नेम ऑफ टाइम पासपोर्ट। इन्होंने बरमूडा ट्रायंगल को एक अलग नजरिए से देखा। इन्होंने कहा वहां पर मौजूद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से वहां पर टेम्परेरी वर्म होल्स जन्म ले लेते हैं, जो कि वहां गए ट्रैवलर्स को पास्ट या फ्यूचर में पहुंचा सकते हैं। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आइंस्टाइन की दी गई द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम ट्रेवल पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें लगने वाली एनर्जी अभी तक हमारे पास नहीं है, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उसी एनर्जी को प्रोवाइड करेगी। नंबर 8, अंडर वाटर ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स वैसे तो अंतरिक्ष की एक मिस्ट्री है जिसे हम आज तक सॉल्व नहीं कर पाए हैं, लेकिन ब्लैक होल के बारे में हमें एक चीज तो जरूर पता है कि वो एक वन वे टिकट है, जिसके अंदर तो आप जा सकते हो लेकिन उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे अंडर वाटर ब्लैक होल मौजूद है, जो कि सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। नंबर 7, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज। अगर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ की हर एक घटना में एक चीज तो कॉमन है, संपर्क टूट जाता है और उसके बाद गायब। हो सकता है यहाँ पर कोई मैग्नेटिक एनोमली हो, जिसकी वजह से कंपास काम करना बंद कर देता है और रेडियो कम्युनिकेशन भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर प्लेन्स और शिप्स क्रैश हो जाती हैं। नंबर 6, मीथेन गैस बबल। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे मीथेन गैस कैद है, जो कि टाइम टू टाइम इरप्ट होती रहती है, जिसकी वजह से शिप्स क्रैश हो सकती हैं और यहाँ तक कि प्लेन में भी आग लग सकती है। नंबर 5, स्टॉर्म बॉम्ब्स। डॉक्टर स्टीव मिलर, जो कि कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी में सैटेलाइट मीटियोरोलॉजिस्ट हैं, उनका काम है वेदर को जांचते रहना। उन्होंने 2016 में बरमूडा ट्रायंगल पर बहुत स्ट्रेंज फिनोमिना देखा। उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे क्लाउड्स देखे, लेकिन वो क्लाउड्स साधारण नहीं थे बल्कि हेक्सागोन शेप में थे। आपने अमेरिका में आने वाले हैरिकेन्स के बारे में तो सुना ही होगा, तो बरमूडा ट्रायंगल पर इन क्लाउड्स की वजह से शॉर्ट टाइम के लिए हैरिकेन्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से घटनाएं होती हैं। नंबर 4, मिवाकी डीप। एक सवाल हरदम पूछा जाता है कि अगर एक्सीडेंट्स हुए तो उनका मलबा कहाँ चला गया। बरमूडा ट्रायंगल का एक्सप्लेनेशन यहीं पर आकर खत्म हो जाता है कि आखिर मलबा गया तो गया कहाँ। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल का एरिया बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कि इसके अंदर जापान जैसे 2 देश फिट हो जाएंगे। और जिस पॉइंट पर आप ये एरो देख रहे हैं, ये है बरमूडा ट्रायंगल का सबसे डीपेस्ट पार्ट, जिसे हम मिवाकी डीप कहते हैं। और अगर मलबा इस पॉइंट में गिर गया तो वो दिखना बहुत मुश्किल है। और इवन हमने तो अभी ओशियंस के 80% पार्ट्स को एक्सप्लोर ही नहीं किया है, तो लिटरली ये पार्ट्स कहीं भी हो सकते हैं। आई एम राइट। नंबर 3, सीक्रेट गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट्स। एरिया 51 अमेरिका का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर सिविलियंस अलाउड नहीं है, और कुछ थ्योरीज ये भी कहती हैं कि यहाँ पर एलियन टेक्नोलॉजीज का टेस्ट किया जाता है, जिसकी वजह से दुनिया भर की सरकारें इस जगह को छुपा कर रखना चाहती हैं। और ऐसी ही एक थ्योरी बरमूडा ट्रायंगल के बारे में भी है।
लोग कहते हैं कि इसके नीचे एक एडवांस अंडर वाटर रिसर्च लैब है और इसे भी दुनिया भर की सरकारें लोगों से छुपाना चाहती हैं। जैसे 1944 में रूबिको नाम की एक शिप मिली थी जो कि कई दिनों से लापता थी। वो कई दिनों बाद बरमूडा ट्रायंगल पर मिली। इसके अंदर के सभी लोग गायब थे, उनके सामान भी उसी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन लोग गायब थे। बस एक कुत्ता वहां पर मौजूद था जो कि पागल हो चुका था, लेकिन वहां के सभी लोग गए तो गए कहां, किसी को नहीं पता। नंबर 2, सरगैसो सी थ्योरी। वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन में सीवीड्स हैं, जहां का पानी दूसरे एरिया के मुकाबले बहुत ज्यादा शांत है। और ये इतना शांत है, इसी वजह से कई बार तो नाविक ये भी भूल जाते हैं कि वो आगे बढ़ भी रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन यहाँ का माहौल जितना शांत है, उतनी ही जल्दी यहाँ पर लहरें उठ जाती हैं। और अगर उन्हें सही कंडीशन मिली तो ये नहरें 12 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। और सीवीड्स की वजह से ये शिप्स फंस जाती हैं एक ट्रैप में और तुरंत ही डूब जाती हैं। लेकिन ये सब चीजें पुरानी शिप्स पर एप्लीकेबल है, लेकिन हमारी आज की एडवांस शिप्स के ऊपर ऐसा हो पाना बहुत मुश्किल है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 1, सुपरस्टिशन। देखिए, अगर सच में कुछ अजीब बरमूडा ट्रायंगल में हो रहा होता तो पायलट्स इस एरिया को अवॉइड करते। लेकिन अगर आप आज की डेट में अभी के टाइम पर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो अभी आपको देखने को मिलेगा कि करंट टाइम में कितनी सारी शिप्स बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रही हैं। लेकिन सुपरस्टिशन एक ऐसी बला है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज पर भरोसा कर लेते हैं। हमारा दिमाग पैटर्न्स को मैच करने में बहुत माहिर होता है। जैसे अगर आप लंबे टाइम के लिए आसमान की ओर देखें तो आपको बादल अलग अलग जानवरों की शेप में देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जानवर असली होते हैं। वैसे ही हो सकता है कि बरमूडा ट्रायंगल पर कोई ऐसी चीज ना हो जिसके बारे में लेकर आप अभी तक घबराते हो। इसीलिए जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा जिससे आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट कार्ल क्रूजननिकी ये कहते हैं कि वहाँ की मिस्ट्री कभी भी सॉल्व नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पर कोई मिस्ट्री है ही नहीं। उनका ये मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल का एक हिस्सा अमेरिका से भी जुड़ा है, जहाँ पर बहुत ज्यादा वासल ट्रैफिक होते हैं। इसीलिए कुछ शिप्स का गायब होना, कुछ शिप्स का एक्सीडेंट होना तो स्वाभाविक है। वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में हमें सोचकर डरना चाहिए। लेकिन ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ, इसीलिए अपनी राय भी आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका बरमूडा ट्रायंगल के बारे में क्या सोचना है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।